हेलो चिल्ड्रन, ये कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चे 11th क्लास के जो इस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनके लिए लास्ट चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट से जो 3 और 4 मार्क्स में आता है कि व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, उसको बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ कि इस फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जो कि इमेजिनरी है, राइट, उसमें फर्म्स की एंट्री और एग्जिट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, फ्रीडम होती है। कोई भी फर्म कभी भी मार्केट में आ सकती है, कोई भी फर्म मार्केट से कभी भी बाहर जा सकती है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि अगर मान लो शॉर्ट रन में, ठीक है, फर्म्स को प्रॉफिट हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बच्चों नई फर्म को, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है टू एंटर द इंडस्ट्री। और जो एग्जिस्टिंग फर्म है जो पहले से ही प्रोडक्शन कर रही हैं वो भी अपना आउटपुट बढ़ा देती हैं क्योंकि दे ऑल्सो वांट टू एंजॉय द एबनॉर्मल प्रॉफिट। और नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई, एग्जिस्टिंग फर्म ने भी अपना आउटपुट बढ़ाया, तो उसके कारण क्या हो जाती बच्चों, सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई अगर प्रोडक्ट की बढ़ गई तो एक्सेस सप्लाई हो गया, एक्सेस सप्लाई से प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होने से जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म को शॉर्ट रन में हो रहा था वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट में आ गया। इसी तरह से अगर शॉर्ट रन में फर्म्स को लॉसेस हो रहे हैं तो इस लॉस के कारण जो बहुत सारी फर्म है जो कंटिन्यू नहीं कर सकती प्रोडक्शन, वो लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन यूनिट को शट डाउन कर देती हैं। और जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो भी अपने आउटपुट लेवल को कम कर देती हैं। और इन दोनों रीज़न के कारण नंबर ऑफ फर्म कम हो गई, एग्जिस्टिंग फर्म ने अपना आउटपुट कम कर दिया, उसके कारण जो सप्लाई है प्रोडक्ट की वो कम हो जाएगी और सप्लाई कब हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड उतनी है, सप्लाई कम हो गई तो क्या हो गई, एक्सेस डिमांड हो गई। एक्सेस डिमांड से कंपटीशन किस में हुआ, हम उन बायर्स में हुआ, और बायर्स में कंपटीशन होने से फर्म उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगी। और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो जो फर्म्स को बच्चों लॉस हो रहा था अब वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग रन में। तो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, कि नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन because of freedom of entry and exit. The firms earns only the nominal profit in long run.